व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो इसको 140 प्रकार हल करते हैं। यदि सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, और 2 का भाग जाए तो फिर 3 का देना, 3 नहीं जाए 5 7 इस प्रकार भाग दे देंगे। तो पहले 2 का भाग दे रहे हैं 140 में, कितनी बार जाएगा 70 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दिया, कितना आया 35। अब 2 का जाए विषम संख्या, इसलिए 3 का भाग भी नहीं जाता, इसे अब किसे जाएगा 5 का। तो 35 में कितनी बार 7 बार, और 7 का भाग 7 में कितनी बार 1 बार। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 5 × 7। इसको इस रूप में लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है 2 बार, इसलिए 2 की घात 2, 5 एक बार और 5 की घात 1 × 7 कितनी बार 1 बार, तो 7 की घात 1। ये इसका आंसर है। दूसरा सवाल है इसी का, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो इस 156 सम संख्या से 2 का भाग जाएगा। 156 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 78। फिर 2 का भाग दिया, तो 78 में 2 का भाग देंगे कितना प्राप्त होगा 39। अब 2 का जब 3 का देते हैं तो 39 कितनी बार 13 बार, और 13 का भाग 13 में कितनी बार 1 बार। 13 क्या है अभाज्य संख्या, इसलिए किस संख्या भाग जाएगा 13 का 13 में 1 बार जाएगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13। तो इसको इस रूप में लिखते 2 कितने 2 बार, तो 2 घात 2 घातांक रूप में, 3 एक बार तो 3 घात 1, और 13 भी 1 बार 13 घात भी 1 है। अगला सवाल इसी का तीसरा, 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो 3825। अब इसमें सबसे पहले 2 विषम संख्या से 2 का भाग, अब 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 1275 बार भाग जाएगा। फिर वापस 3 का भाग देते हैं 1275 में, 1275 में, तो मान प्राप्त होता है 425। अब 425 में वापस अब 3 का भाग नहीं जाएगा, अब 5 का भाग दे रहे हैं, तो 5 का भाग देंगे कितनी बार 8 और 5 85 बार भाग जाएगा। वापस 5 का भाग देंगे 85 में, तो कितनी बार जाएगा 17 बार जाएगा, और 17 अभाज्य संख्या इसलिए 17 का भाग 17 में जाएगा कितनी बार 1 बार। तो 3825 इक्वल अभाज्य गुणनखंड होंगे। 3 2 बार आता 3 × 3, 5 2 बार आता 5 × 5, और लाइट में कितना बज रहा है 17। अब 3 कितनी बार 2 बार, तो 3 घात 2, 5 कितनी 2 बार, तो 5 घात 2 × 17 कितनी बार, तो 17 घात 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अगला सवाल है इसी का चौथा सवाल है पहले का, 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो ये 5005। इसमें सबसे पहले विषम संख्या से 2 का भाग मिल जाएगा, 3 का मिल जाएगा। अब 5 का भाग देते हैं इसमें, 5 का भाग देंगे 5005 में, तो 1000 1 बार जाएगा, 1001 में। फिर वापस 7 का भाग देंगे, तो यह भाग जाएगा 143 बार जाएगा। फिर 143 में 7 में आप किसका दे रहे हैं 11 का भाग देंगे, तो 11 भाग दिया, तो कितनी बार गया 13 बार गया। फिर आप 13 का भाग देंगे 13 अभाज्य संख्या इसलिए कितनी बार 1 बार। तो 5005 के गुणनखंड आ रहे हैं 5 × 7 × 11 × 13। तो सब एक एक बार आते हैं, इसलिए 5 घात 1, 7 की घात 1, 11 घात 1 और 13 की घात भी 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। अगला सवाल है पांचवा, 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 7429। अब इसमें सबसे पहले विषम संख्या से 2 का भाग जाएगा नहीं, आगे बढ़ना तो डायरेक्ट इसमें 17 का भाग जाएगा। तो 17 का भाग कितने बार जाएगा 437 बार जाएगा, और वापस 437 में 17 जाएगा किसका जा रहा है 19 का भाग जा रहा है, वो जा रहा है 23 बार, और 23 का भाग 23 में कितनी बार 1 बार। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 × 19 × 23। तो सब एक बार 17 घात 1 × 19 की घात 1 × 23 की घात भी 1। ये इसका आंसर होगा।